राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जितिया व्रत की शुभ अवसर पे जितिया व्रत की पौराणिक कथा सुना रही हूँ। तो आप लोग बिना रोके इस वीडियो को पूरा देखें। नर्मदा नदी के पास एक नगर था, कंचनवटी। उस नगर के राजा का नाम था माल्यकेतु। नर्मदा नदी के पश्चिम में बलुहटा नाम का मरुभूमि था, जिसमें एक विशाल पाकर के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेली थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को जितिया का व्रत करते देख खुद भी जितिया का व्रत करने का संकल्प ले लिया और दोनों ने भगवान श्री जितवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों का व्रत रखना था, उसी दिन शहर के बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल जगह पे किया गया। सियारिन को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वो खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने संयम रखा और नियम और श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियां ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उसके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन के रूप में जन्म ली और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम शिलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ की गई, जबकि सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा माल्यकेतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान जितवाहन के आशीर्वाद से शिलावती को 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय के बाद शिलावती के 7 बेटे बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में इन्हें देखकर ईर्ष्या होने लगी। उसने राजा से कहकर सभी बेटों का सिर कटवाकर उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर उसे शिलावती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जितवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों का सर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़क दिया। इससे उसमें जान आ गई। 7 भाई जिंदा हो गए और अपने घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वह फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं मिली तो कपूरावती स्वयं बुद्धसेन के घर गई। वहां जाकर वह सबको जिंदा देखकर सन्न रह गई और बेहोश हो गई। उसने सारी बात होश आने पे अपनी बहन को बताई। तब उसे अपनी गलती पे पछतावा हो रहा था। भगवान जितवाहन की कृपा से शिलावती को पूर्ण जन्म की बात याद आई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकर के पेड़ के पास गई और सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और वहीं मर गई। जब राजा को पता चला तो वह उसी पाकर के पास जाकर कपूरावती का वहीं दाह संस्कार कर दिया।